Hello everyone. In this video we are going to learn about data pre-processing. एक्चुअली यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डेटा प्री प्रोसेसिंग के, पर मैं रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को क्योंकि हम लोग बहुत ही बेसिक से क्लियर करने वाले हैं सारी चीज़ों को। तो चलो हम सीधा अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग होता क्या है? एक्चुअली में जब तुम अपने मॉडल को एमएल मॉडल को डेटा देते हो तो रॉ फॉर्मेट का डेटा बहुत ज़्यादा उसके पास आउटलायर्स होते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो डेटा परफेक्ट नहीं होता है कि मॉडल को दे करके तुम मॉडल को ट्रेन करो और तुमको बेटर आउटपुट मिल सके। सो फॉर द बेटर आउटपुट यू हैव टू क्लीन द डेटा फर्स्ट, दैट क्लीनिंग पार्ट कॉल्ड द प्री प्रोसेसिंग। तो पहले तुम डेटा को क्लीन करते हो, उसको मॉडल को देने लायक बनाते हो, फिर तुम मॉडल को डेटा देते हो, देन मॉडल तुम्हारा ट्रेन होता है, फिर बेटर आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकता है। हम लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये डेटा तुम्हारे पास है, मान लो इस डेटा में क्या है, यहाँ पे एज, अमन की एज मिसिंग है। सैलरी में 10 लाख ये जो वैल्यू है ये एक अनयूजुअल है क्योंकि इसके कंपैरिजन में बहुत हाई वैल्यू है। सिटी टेक्स्ट में है और ये दोनों नुमेर ओके। सो ये जो तुम्हारा लखनऊ है वो एक तुम्हारा कैटेगरिकल डेटा है, और जो एज है वो तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंसेस है। तो ये डेटा क्या है, क्लीन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। सिटी में टेक्स्ट है और इन दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। और सैलरी एज का भी स्केल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, जैसे कि ये थाउजेंड्स में है और ये बस 2 डिजिट में है। तो इसमें भी डिफरेंट है, इसलिए डेटा को साफ़ करना पड़ता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। ओके, तो डेफिनेशन सिंपल सा है कि रॉ या इनकम्प्लीट डेटा को क्लीन या ऑर्गेनाइज मशीन के लिए रेडी बनाना, इस प्रोसेस को ही हम लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। यहाँ पे हम एक फ़्लो भी लिख सकते हैं दैट पहले रॉ डेटा को हम लोग क्लीन करते हैं, फिर वो क्लीन डेटा हमारा रेडी डेटा हो जाता है, फिर उसके बाद से हम लोग एमएल मॉडल को हम लोग देते हैं ताकि बेटर आउटपुट हम लोग प्रेडिक्ट कर सकें। ओके, सो डेटा प्री प्रोसेसिंग ज़रूरी क्यों है? सोचो तुम एक एग्ज़ाम देने जा रहे हो और एग्ज़ाम में कुछ पेजेस फटे हुए हैं, कुछ आंसर्स मिसिंग हैं, कुछ गलत लिखे हुए हैं, कुछ डुप्लीकेट क्वेश्चंस हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं है, एग्ज़ाम पैटर्न अच्छा नहीं है, तो तुम्हारा पेपर ख़राब जाएगा डेफिनेटली। तो मशीन लर्निंग भी ऐसे ही काम करती है। अगर तुम गार्बेज वैल्यू दोगे तो गार्बेज आउटपुट आएगा। इफ़ यू आर गिविंग इट क्लीन एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा तो तुम्हारा मॉडल भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा आउटपुट देगा। ओके, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में करना क्या होता है, इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ डेटा, मिसिंग वैल्यूज़, आउटलायर्स, कैटेगरिकल डेटा, स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन, क्लास इम्बैलेंस एंड डेटा लीकेज। ये सब एक एक करके हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए तुम रियल लाइफ एग्जांपल्स जो मैंने समझाया इससे तुम समझ सकते हो। बाकी डेटा प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स हम समझ लेते हैं। ओके, सो हियर वी हैव स्टेप्स ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग। पहले हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा को क्लीन करते हैं, फिर क्लीन डेटा में से हम लोग जैसे कि आउटलायर्स को हैंडल करते हैं, फिर कन्वर्ट करते हैं, जो टेक्स्ट होते हैं उनको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर जितने सारे नंबर्स होते हैं उनको सेम स्केल पे लाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये 28,000 है और ये बस 22 है। दिस इज़ ओनली 22 एंड दिस इज़ 28,000। यू हैव टू स्केल इट। इसको हम लोग कंप्रेस करके मे बी 0.22 बना देंगे और इसको कंप्रेस करके भी 0 पॉइंट समथिंग में हम लोग ला देंगे। तो दैट कंप्रेसिंग एंड दैट उसको हम लोग कहते हैं कि डेटा इज स्केल करना। ओके, स्केलिंग द फीचर, इस फीचर्स को हम लोग स्केल कर देते हैं ताकि मॉडल ज़्यादा बायस ना हो, कंफ्यूज ना हो, राइट। एंड उसके बाद से हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं डेफिनेटली। तो इससे क्या होता है कि बेटर एक्यूरेसी मिलती है, लर्निंग भी फास्ट हो जाती है, एरर्स कम हो जाते हैं और बेटर प्रेडिक्शन मिलता है।
और मॉडल भी स्टेबल रहता है। ओके, डिसएडवांटेज क्या होते हैं अगर ऐसा ना करें तो? कभी कभी रॉन्ग प्रेडिक्शन आ जाएंगे, लो एक्यूरेसी होगी, ओवर फिटिंग होगा और पुअर परफॉर्मेंस भी आएगा अगर डेटा क्लीन ना करें तो एग्ज़ाम में हमारे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि डेटा प्री प्रोसेसिंग को तुम एक्सप्लेन करो डेफिनेशन के साथ एंड स्टेप्स के साथ, तो तुम्हें अगर ऐसे ऐसे लिख देते हो तो तुमको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि वाई डू वी परफॉर्म डेटा प्री प्रोसेसिंग, तो तुमको पता चल गया कि डेटा प्री प्रोसेसिंग क्यों परफॉर्म करते हैं। सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून।